सिरमौर में बड़ा हादसा, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत, 1 गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दर्दनाक हादसा पेश आया है। भुटली मानल बोगधा संपर्क मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 सगे भाई हैं, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। भुटली मानल निवासी ओम प्रकाश अपनी कार से फावगा में एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। कमल राज, सुदर्शन व दीदक निवासी राकेश उर्फ गुल्लू भी कार में सवार थे। शादी समारोह से करीब 400 मीटर की दूरी पर चालक ओम प्रकाश नियंत्रण खो बैठा और कार करीब 150 मीटर नीचे लानाचेता सड़क में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने सभी को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल राजगढ़ पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने से पहले भुटली मानल निवासी 2 सगे भाई कमलराज और सुदर्शन तथा दीदक निवासी राकेश उर्फ गुल्लू की मौत हो गई। 40 बीघा जंगल में आग, चिलगोजा के सैकड़ों पेड़ जले, आईटीबीपी सेना काबू पाने में जुटी। 3 दिन से धधक रहे पूह खंड के जंगी गांव से सटे जंगल में आग ने भीषण रूप ले लिया है। करीब 40 बीघा जंगल में आग फैलने से सैकड़ों चिलगोजा के पेड़ जल गए हैं। इससे करोड़ों की वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। बिजली के तारों के टकराने से लगी आग में वन्य प्राणियों को भी भारी क्षति पहुंची है। चिंता की बात यह है कि जंगल की आग से प्रदेश के एकमात्र चिलगोजा उत्पादन क्षेत्र पर खतरा मंडरा रहा है। किन्नौर जिले की पूह घाटी में ही चिलगोजा होता है। इसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने प्रदेश सरकार से आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है। शुक्रवार देर शाम विद्युत बोर्ड की 22 केवी और 66 केवी लाइनों के आपस में टकराने से जंगी गांव के नजदीक कोविड सेंटर से लेकर तितलीदार के बीच जंगल में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण कुछ ही घंटों में आग करीब 40 बीघा जंगल में फैल गई। प्रतिभा के समक्ष खुलकर सामने आई सिरमौर कांग्रेस की गुटबाजी। सिरमौर जिले के सलानी में रविवार को हुए कांग्रेस के भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन में सिरमौर कांग्रेस की गुटबाजी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने खुलकर सामने आ गई। शिलाई के विधायक एवं उपनेता हर्षवर्धन चौहान मंच को छोड़कर समर्थकों के बीच नीचे दरी पर बैठ गए। प्रतिभा ने हाथ जोड़कर 4 मिनट तक उन्हें मंच पर आने के लिए मनाया। यह भी कहा कि अगर मंच पर नहीं आए तो वह भी दरी पर उनके साथ बैठेंगी। प्रतिभा ने कार्यक्रम छोड़ वापस जाने की भी बात कही। कहा कि यह सिरमौर की संस्कृति नहीं है। इसके बाद हर्षवर्धन चौहान मंच पर पहुंचे तो एक कुर्सी खाली थी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय बहादुर ने उन्हें साथ बैठने को कहा, लेकिन वह प्रतिभा सिंह के साथ बैठे। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रतिभा सिरमौर दौरे पर पहुंची थी। आज बारिश के आसार, 15 जून से प्री मानसून पकड़ेगा रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पूर्वी जिलों में सोमवार और मंगलवार को भी बारिश के आसार हैं। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में इस दौरान मौसम साफ रहेगा। 15 जून से पूरे प्रदेश में प्री मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 से 20 जून के दौरान प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने के आसार जताए हैं। रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। शनिवार रात को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने से रविवार को तापमान में अधिक वृद्धि दर्ज नहीं हुई। बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। सोनिया राहुल गांधी पर झूठे मामले बना रही मोदी सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने केंद्र की मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर झूठे मामले बना रही है। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन शिमला में रविवार को मीडिया से बातचीत में निरुपम ने कहा कि असल में राहुल गांधी भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के भारत जोड़ो पदयात्रा अभियान से भाजपा बुरी तरह से बौखलाहट में है। देश की गंभीर समस्याओं से लोगों का ध्यान बांटने के लिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। गत 1 और 2 जून को उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में जब देश जोड़ो पदयात्रा का फैसला हुआ तो उसके दूसरे दिन ही कांग्रेस नेताओं को ईडी के समन आना शुरू हो गए थे। यह राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस है। नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। अस्पतालों में इसी सप्ताह निजी लैब में शुरू होंगे मरीजों के टेस्ट। हिमाचल के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में इसी सप्ताह निजी कंपनी मरीजों के टेस्ट करना शुरू कर देगी। कंपनी ने मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी, टांडा, नाहन, हमीरपुर, चंबा और नैरचौक में मशीनें स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया है। बिलासपुर, ऊना और सोलन अस्पताल में भी मशीनें स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। कई संस्थानों में मशीनें पहुंचा दी गई हैं। सरकार से नोटिस जारी होने के बाद कंपनी हरकत में आ गई। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों, जोनल और जिला अस्पतालों में 133 टेस्ट निःशुल्क होने हैं। लीक नहीं हुआ था जेओए आईटी भर्ती का पेपर, एसआईटी की क्लीन चिट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है।
पुलिस की विशेष जांच टीम ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट प्रदेश सरकार और चयन आयोग को भेज दी है। क्लीन चिट मिलने के बाद चयन आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। गौर हो कि पोस्ट कोड 939 के तहत JOIT के 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। बीते 24 अप्रैल को इन पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा हुई, जिसमें 1,18,000 अभ्यर्थियों में से 68,000 ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान मंडी जिला के सुंदरनगर, बल और ऊना में परीक्षा केंद्रों में नकल के 3 मामले सामने आए थे। इस पर आयोग ने तीनों अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाने के साथ ही उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया था। शिक्षा, कृषि और शहरी विकास पर फोकस होगा मुख्य सचिवों का सम्मेलन। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने जा रहे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शिक्षा, कृषि और शहरी विकास पर फोकस रहेगा। धर्मशाला में 16 और 17 जून को आयोजित होने वाले सम्मेलन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में हर प्रदेश की ओर से इन 3 बिंदुओं को लेकर अपनी अपनी कार्य योजनाएं बताई जाएंगी। राज्यों से संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव वर्चुअल माध्यम से जानकारी देंगे। पीएम कार्यालय की ओर से बैठक के एजेंडे को तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में यह सम्मेलन होगा। 15 जून को अधिकांश राज्यों के मुख्य सचिव धर्मशाला पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी 16 जून को धर्मशाला पहुंचेंगे। विदेश भेजने के नाम पर 2 युवाओं से ठगे 2,60,000 रुपए। विदेश भेजने के नाम पर 2 युवाओं से ठगी करने वाले एक आरोपी को लंबागांव पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान सुमीर कुमार पुत्र सुरेश चंद, गांव हेव, डाकघर और तहसील थुरल के रूप में हुई है। लंबागांव पुलिस के अनुसार आरोपी ने जयसिंहपुर के 2 युवकों वनित कुमार और दीपराज से विदेश भेजने के नाम पर 17 मार्च 2020 को 2,60,000 की ठगी की थी। आरोपी ने युवाओं से यह रकम राजेंद्र कौर निवासी राजपुरा पंजाब के खाते में डलवाए थे और बाद में खुद भी गायब हो गया। पांवटा की महक ने जीता मिस कैंपस प्रिंसेस चंडीगढ़ खिताब। देवभूमि हिमाचल के पांवटा साहिब निवासी महक शर्मा ने मिस कैंपस प्रिंसेस 2022 चंडीगढ़ का खिताब जीत लिया है। यह प्रतियोगिता चंडीगढ़ के MCM कॉलेज 36 में हुई। छोटी सी उम्र में ही महक कई खिताब जीतकर हिमाचल का नाम रोशन कर चुकी है। अब महक मिस इंडिया का खिताब जीतने की तैयारियों में जुट गई हैं। पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत बदरीपुर निवासी महक के पिता मनमोहन शर्मा ने कहा कि बेटी चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। मिस कैंपस प्रिंसेस प्रतियोगिता में सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें पांवटा की महक ने खिताब जीता। अब महक की नज़र इस वर्ष होने वाले मिस इंडिया 2022 के खिताब पर है। महक ने 14 वर्ष की आयु में नाचेगा इंडिया में भाग लिया था। महक और भी कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हैं, लेकिन मिस इंडिया बनने का सपना पूरा करने को पूरी लगन से मेहनत कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने ऑनलाइन रूप से उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में राज्य TET परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, वे अपना आवेदन हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 10 जून 2022 से शुरू कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें 800 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर जमा करवाने होंगे। वहीं OBC, SC, ST और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जो उम्मीदवार आखिरी तारीख तक आवेदन नहीं कर सकेंगे, उन्हें 4 जुलाई 2022 तक 300 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका मिलेगा। टक्कर के बाद खाई में गिरी 2 कारें, मच गई चीखों पुकार। गोहर उपमंडल की शाला कमरूनाग सड़क मार्ग पर एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में कमरूनाग देवता के मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक जाइलो कार अनियंत्रित होकर जबाल गांव के पास सड़क में खड़ी ऑल्टो कार से टकरा गई और दोनों कारें खाई में जा गिरी। हादसे में 13 श्रद्धालु घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर बाद 4 बजे जब कमरूनाग से जाइलो और ऑल्टो कार में सवार सभी श्रद्धालु वापस घर लौट रहे थे, तब जबाल गांव के पास ऑल्टो सड़क किनारे खड़ी थी। इसी बीच पीछे से आ रही जाइलो कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और ऑल्टो को टक्कर मार दी। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सड़क मार्ग पहुंचाकर उन्हें एम्बुलेंस और स्थानीय वाहनों में नागरिक चिकित्सालय गोहर उपचार के लिए भर्ती किया गया है।